हे क्लास 12th। सो नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मिस्टर टायलर। बहुत आसानी से एक बात को इन्होंने बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम को, एक कॉन्फ्लिक्ट को बहुत आसानी से कहा है। उन्होंने कहा सिर्फ हार्मनी, और कुछ नहीं चाहिए। हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड, नो कॉन्फ्लिक्ट, कुछ नहीं होगा, आप हार्मनी बना के रखो। अब हार्मनी कहाँ पे? हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज़, अमंग द एम्प्लॉयज़, अमंग द मैनेजमेंट कमिटी एम्प्लॉयज़, राइट। हार्मनी बना के रखो। हार्मनी होगी तो आप अच्छे से जितना भी शेयर एम्प्लॉयज़ का बनता है उन तक पहुंचा पाएंगे और एम्प्लॉय अपना बेस्ट आपको दे पाएंगे, राइट। आप लड़ के झगड़ के किसी से कोई काम नहीं करा सकते हो? वो टाइम बीत गया है। वो एरिस्टोक्रेसी थी कभी पुरानी, ऑटोक्रेट्स थे वो कभी, डिक्टेटर्स थे कभी। अब हर आदमी अपने आप में डिक्टेटर है, अपना है ही। अपने घर के तो सब गवर्नर हैं। तो जब कंपनी में जॉब करने आए हैं तो आपकी ड्यूटी, आप कौन मतलब मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि आपका रिलेशन एम्प्लॉय के साथ हार्मनी का बना रहे। आप ना तो हैरेसमेंट की कंडीशन जो है वो कोई पैदा करें ऐसी, उसे कोई ऐसा एक्सप्लॉयटेशन फील ना हो, उसको रेम्यूनरेशन की प्रॉब्लम्स ना हो, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल सिर पे बिठा लेना है एम्प्लॉय को कि वो भगवान हो गए या कुछ और, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जितने क्लेम्स एम्प्लॉय के बनते हैं, कंपनी ने जितने प्रोमिसेस किए हैं, या एचआर जितने मुस्कुरा के बात करता है इंटरव्यू के बाद या उससे पहले भी, ठीक है, जब उन्हें ज़रूरत होती है तभी, तो वो प्रॉमिसेस पूरे कर दे कंपनी। एम्प्लॉय अपना 100% देने के लिए बैठा है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय का फेवर नहीं कर सकते, मैनेजमेंट का भी फेवर है। मैनेजमेंट के लिए एम्प्लॉय जितनी फैसिलिटीज़ लेकर काम कर रहा है उस लेवल का अपना बेस्ट देने का काम करे, इफ़ेक्टिव हो, एफिशिएंट हो उसकी वर्किंग में, ठीक है। वो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो कंपनी की तरफ से जितनी फैसिलिटीज़ लेकर, सैलरीज़ लेकर और जितने रिम्यूनरेशंस हो सकते हैं वो लेकर काम कर रहा है, तो वो भी प्रॉमिसिंग है, वो भी आंसरेबल है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंपनी को उतना रिटर्न करे जितना उसके लिए असाइन किया गया है। आपको असाइन की गई है ड्यूटी तो आप पूरी करें उसको, है ना। अगर ये दोनों चीज़ें बैलेंस चलती हैं, हार्मनी बनी रहती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई हरासमेंट नहीं होगा, कोई एक्सप्लॉयटेशन फील नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डिस्कॉर्ड नहीं होगा। बहुत सही तरीके से साइंटिफिकली एक वो देते हुए सॉल्यूशन मिस्टर टायलर ने अपनी बात को बहुत आसानी से कह दिया है कि किसी भी जो है बड़ी से बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वो सिर्फ दो ही चीज़ों पर है कि एक साइड हार्मनी और एक साइड पे कॉन्फ्लिक्ट खड़ा रह जाता है ना। वो सारे डिस्टर्बेंस जो हैं वो इसी वजह से होते हैं। मैनेजमेंट सिर्फ प्रॉफिट फेसिंग हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी फेसिंग हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसे कोई मतलब नहीं है, उसे सैलरी आनी चाहिए, जितना कहोगे उतना कर देता है, बात ख़त्म। वो अपने स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप नहीं करना चाह रहा, ठीक है। मैनेजमेंट जो है जितना वर्क दिया है वो जितना प्रोसेस में चल रहा था वो उतना करवा लेता है, एम्प्लॉय को जो है सैलरी मिल जाती है और मैनेजमेंट को थोड़े प्रॉफिट्स हो जाते हैं, बस सही चल रहा है, ग्रोथ करने का कोई मतलब नहीं। अगर ये सोच हो जाए तो फिर कंपनी बेकार हो जाती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जो एक, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, दोनों ही बेकार हो जानी है अगर ये सोचा जाती है। हार्मनी बनी रहती है, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हैं, दोनों एक तो दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, तो लगातार उस कंपनी का ग्रोथ होता रहेगा, ठीक है। मैं सर्वाइविंग और प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रोथ की बात हो रही है, ग्रोथ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर टायलर काफ़ी सुंदरता से अपनी बात कह गए हैं। नंबर 2 प्रिंसिपल, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड या फिर कॉन्फ्लिक्ट यू कैन से।
Right, according to Tyler, in an organization, there should be complete harmony between the management and the workers. Right? Both should realize that each one is important. दोनों को एहसास होना चाहिए दोनों important है ना? Right? Management should share the gains of the company with workers, and at the same time, workers must contribute their level best for the organization. Right? One for all for one. Harmony, not discord. Thank you.